मेरे इंडोर गार्डन में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने इंडोर गार्डन की सैर कराऊंगी और दिखाऊंगी कि कौन कौन से कूल प्लांट मेरे गार्डन में हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हैं मेरे गार्डन की सैर करने के लिए? तो चलिए चलते हैं फिर। तो मेरे गार्डन का सबसे ब्यूटीफुल प्लांट तो ये ग्रीन स्वेटर पहन के जो बैठा हुआ बच्चा है वो है जो मेरी हेल्प करने आया था और अब नहीं जा रहा है यहाँ से। और ये देखिए, अब चलिए अब आपको सैर करा देती हूँ अपने गार्डन की। तो यहाँ सबसे पहले देखिए रेडर मंचेरा का प्लांट है और उसके बगल में ही एक पाम का प्लांट रखा है। ऐसे ही दोनों साइड पे रखे हुए हैं, एक रेडर मंचेरा का और एक पाम का प्लांट। और बाकी ये सारे के सारे इंडोर प्लांट हैं। और इस एरिया में मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, इससे मेरे यहाँ पे एक भी सीजनल प्लांट यानी फूलों का कोई भी प्लांट नहीं होता है। तो ये एरिया जो है वो मैंने पूरा का पूरा इंडोर गार्डन बना रखा है। और ऑलवेज यहाँ ग्रीनरी रहती है क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे इंडोर प्लांट है और ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल हमेशा और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए रेडर मंचेरा का प्लांट है, इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ में इसमें फूल भी आते हैं। देखिए इंडोर गार्डन होने के साथ साथ भी इसमें फूल भी आते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा, इसे धूप नहीं मिलती उसके बाद भी इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और जितने भी ये सामने सेरेमिक के पॉट में लगे हुए हैं ये एग्लोनिमा के प्लांट है और ये भी मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है। और साथ में ये इसके रखा हुआ है ये ड्रेसिना है। तो इसी तरीके से यहाँ जितने भी छोटे छोटे पॉट्स में रखे हुए हैं वो ज़्यादातर एग्लोनिमा के प्लांट है क्योंकि एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट होते हैं। तो इंडोर गार्डन में वो बड़े ही अच्छे चलते हैं। और ये है फ्लोडेंड्रन। तो फ्लोडेंड्रन को इस तरीके से मॉस स्टिक पे लगाया जाता है जिससे कि वो उसे सपोर्ट चाहिए होता है और इसकी पत्तियों में खुद से ये जैसे ही जैसे बड़ी होती जाएंगी कट बनते जाएंगे इसमें। और ये देखिए ये एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सा प्लांट है और शायद इसको मुझे जो जिसके यहाँ से मैं नर्सरी से लेके आई थी उन्होंने मुझे या तो इसको मनी प्लांट की वैरायटी बोला था या फिर इसको सिंगोनियम की वैरायटी बोला था, कुछ तो बोला था लेकिन बहुत डिफरेंट है लेकिन सुंदर बहुत ही लगता है। और ये देखिए ये मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी पत्ती वाली अरेलिया है। तो कुछ अरेलिया के प्लांट मेरे छत के ऊपर रखे हुए हैं और कुछ प्लांट मेरे यहाँ लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे बड़े बड़े जो प्लांट हैं वो सारे के सारे गमलों में ही लगे हुए हैं। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, देखिए आजकल ना पौधों पे डस्ट बहुत हो रही है तो उसका कारण ये है कि मैं इनको वॉश तो करती हूँ लेकिन बहुत बार वॉश नहीं कर सकती, जैसे डेली नहीं इनको वॉश किया जाता तो धूल इनके ऊपर जम जाती है। जैसे गीले होते हैं और फिर जब धूल उड़ती है इधर उधर से तो थोड़ी बहुत भी तो वो इनके ऊपर जम जाती है। अगर मैं इनको रोज़ वॉश करूँगी क्योंकि ठंडा समय है तो ये ख़राब होने का डर होगा इनको। और ये देखिए मेरा बहुत ही प्यारा पान प्लांट जिसको कि सपोर्ट मिलते ही इसमें रंगत आ गई। मैंने इसको प्लर से बांध दिया था और बहुत ही प्यारा ये मतलब एकदम इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई, बहुत ही पत्ते भी एकदम बड़े बड़े हो गए। तो इन सारे प्लांट्स को ना सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे ही सपोर्ट मिलता है ना इनमें एक अलग ही रंगत आ जाती है। और ये भी सारे देखिए यहाँ पे जो रखे हुए हैं ये फ्लोडेंड्रन है या फिर आप देखिए मॉन्स्टेरा भी इनको बोला जाता है। ये सिर्फ मैं ना इनको फ्लोडेंड्रन ही बोलती हूँ। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही प्यारा प्लांट है। दूसरा है हमारा डफन बेकिया जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ पे, नई नई पत्तियाँ भी इसमें देखिए अभी आ रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ना बहुत ज़्यादा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, अब तो ठंडा हो गया। जैसे ही दिसंबर लास्ट बिल्कुल आया तो अपने आप से ही ठंडा हो गया है। तो धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जैसे कड़ाके की ठंड बोलते हैं, तो ये फिर डोरमेंसी में चला जाते हैं, फिर इसमें नई नई पत्तियां नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल अब तक मुझे दिख रहा है कि इसमें नई नई पत्तियां आई हैं। तो वो बहुत समय लगता है, जैसे छोटी पत्ती बनती है फिर थोड़ा वो बड़ी 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 होती जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है अभी इसमें। और ये देखिए बहुत ही प्यारे फॉक्स टेल पाम है सारे के सारे। और एक लाइन में मैंने सेम एक से प्लांट लगाए हैं, जो फ्रंट वाला मेरे घर का एरिया है उसमें सारे फॉक्स टेल पाम लगाए हैं। और ये बड़े ही प्यारे लगते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं। तो नीचे से तो ये खाली रहते हैं लेकिन ऊपर से ये बहुत ही भरे भरे हो जाते हैं। तो कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता था, इसी प्लांट को मैंने सामने के लिए चूज़ करा। और ये सारे के सारे मेरे मनी प्लांट।
तो अब देखिए ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो कोशिश करूँगी मैं इनको यहाँ से हटा लूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी जो ज़्यादा ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें इंडोर ही रख लूँ, यानी घर के अंदर भी मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, और बहुत सारे प्लांट को मैंने घर के अंदर शिफ्ट किया है। और यहाँ देखिए पत्तों पे थोड़ी थोड़ी ना डस्ट जमा हुई है। तो वैसे तो बहुत ही चमकदार रहते हैं ये पत्ते, जब गर्मियों में हम इनको रोज़ शावर कराते हैं तो ये बहुत चमकदार रहते हैं। तो शावर तो लगभग करा ही देती हूँ मैं। रोज़ पानी तो ये समर में भी नहीं मांगते, लेकिन स्प्रे बोतल से इस पे मैं स्प्रे कर देती हूँ, जिससे कि इसकी पत्तियाँ चमक जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं जाड़ा की वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, यानी इन पे पानी वगैरह नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी क्या बोलना चाहिए कि इनको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं होती। और बोलते बोलते बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको सुंदर सुंदर पत्तियाँ दिखा रही हूँ। और देखिए आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर आप किसी तरीके का अगर पॉसिबल है और मैं प्रैक्टिकली उस बात को जानती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि देखिए एक प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं प्लांट को बहुत ही सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, मैंने किसी चैनल के लिए ये गार्डनिंग नहीं करी है, या मैंने प्लांट चैनल के लिए नहीं लगाए, तो मे बी मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूं। तो क्योंकि मैंने हमेशा मतलब बहुत सालों से ये प्लांट लगा रखे हैं, इनके नेचर को जान रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं इनकी जानती हूँ। तो आप प्लीज़ किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं मतलब एक प्रैक्टिकली और बहुत ही लॉयल तरीके से आपको बताऊंगी। अगर मैं मुझे पता होगा तो बताऊंगी, और अगर नहीं पता होगा तो मैं ये भी बोल दूंगी कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, और किस प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं ज़रूर बताएं। और देखिए ये मेरे बहुत ही सुंदर से पाम के प्लांट हैं, जो कि बहुत पुराने तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो पुरानी तो हैं ही खैर। और और यहाँ मेरे सारे हैंगिंग प्लांट लगे हुए। और हैंगिंग प्लांट लगा के ना मुझे लगता है कि गार्डन बहुत सुंदर लगता है। तो हैंगिंग बास्केट लगाना मुझे वैसे बहुत ही पसंद है, और बहुत प्यारी ये फन इसमें जो लगी हुई है वो बहुत सुंदर लगती है। पूरी बास्केट को कवर कर लेती है नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये बहुत ही प्यारी दिखती है। और यहाँ फिर से देखिए बस मैं आपको अपना इंडोर गार्डन दिखा रही हूँ। तो अगर आप एक एक प्लांट का नाम जानना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं एक एक प्लांट का आपको नाम बताऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या है। और वही सारा मैं कर रही हूँ। जो मेरा अम्ब्रेला पाम है वो मैं ऊपर से नीचे लेके आई थी, और वो पूरा का पूरा पानी में था, थोड़ी सी नीचे मिट्टी थी जिसमें कि उसकी जड़ें टिकी हुई थी, और पूरा ऊपर से टब पानी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे मच्छर हो जाते हैं, डेंगू फैल जाता है, इसलिए मैंने उसमें पानी नहीं भरा, तो वो पूरी तरीके से सूख गया है। लेकिन नई नई पत्तियाँ उसमें नीचे से आ रही हैं, तो मैं अब बहुत ही जल्दी उसमें पानी भर दूंगी, तो वो एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो मैम, और ये देखिए ये है, वो है मेरी पीस लिली, जो कि वाटर पीस लिली है। ये मिट्टी में नहीं होती है बल्कि ये पानी में होती है, और बड़े ही सुंदर इस पे फूल आते हैं। तो कैसा लगा मेरे दोस्तों को मेरा गार्डन, इंडोर गार्डन? और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी तरीके से मैं नए नए वीडियो लाती रहूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।